मंदसौर बस कर्मचारी अपने ही संगठन के अध्यक्ष को बस मालिकों से 5,000 रुपए महीने की मांग को लेकर दे चुके हैं ज्ञापन। अब ऐसा लगता है कि बस कर्मचारियों को भीख मांगकर अपने परिवार का पेट भरना होगा। मंदसौर बस कर्मचारियों द्वारा लगातार सांसद, विधायक और अपने ही संगठन के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो लॉकडाउन के समय बसें पूरी तरह बंद थी और बस मालिकों द्वारा हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, तो हमारी मांग है कि हम लोगों को कम से कम बस मालिकों द्वारा 5,000 रुपए महीने के हिसाब से दिए जाए, तो हम लोगों को जो घर चलाने में परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सकेगी। उसी को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता से बस कर्मचारियों द्वारा गुहार लगाई गई है कि सरकार की तरफ से भी हम कर्मचारियों को कुछ राहत देना चाहिए और बस मालिकों द्वारा तो हम लोगों का कुछ सोचा ही नहीं गया। बस मालिक उनकी गाड़ी के टैक्स माफ कराने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, पर हम कर्मचारियों के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और बस कर्मचारियों का कहना है कि अब तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अब भीख मांगकर घर चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बसें नहीं चली है। आने वाला समय ऐसा नहीं हो जाए कि परिवार के लोगों का पेट भरने के लिए हम लोगों को मजबूरन भीख मांगनी पड़े, ऐसा बस कर्मचारियों द्वारा कहा गया है। पर बस मालिकों द्वारा भी बस कर्मचारियों को कोई सहायता, पैसा कुछ नहीं दिया गया है, ना ही किसी के द्वारा कोई आटा दाल, ना ही कोई राहत सामग्री इन लोगों को दी गई है। और इसी बात को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा कहा गया है कि सरकार से भी इन बस कर्मचारियों के लिए बात की जाएगी, क्योंकि बस कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर बस पर काम करते हैं और कोई कब दुर्घटना हो जाए उससे नहीं डरते हैं और लोगों को भी इनके द्वारा सुविधाएं दी जाती है। इसलिए इन लोगों के लिए सरकार से बात कर मदद दिलाई जाएगी। और बस मालिकों से भी सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि जितने भी कर्मचारी है सभी को 5,000 रुपए महीने के हिसाब से दे दिए जाना चाहिए। पर बस मालिक डटे हुए हैं और किसी भी कर्मचारी को पैसा देने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं। फिर क्या था, अब बस कर्मचारियों द्वारा भी सांसद सुधीर गुप्ता और मीडिया को कह दिया गया है कि बस मालिकों द्वारा हम लोगों को कोई मदद नहीं दी गई तो हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे और कोई भी कर्मचारी बस पर काम करने नहीं जाएगा। मंदसौर की माटी के लिए रोहित जटिया की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से गाइडलाइन थी कि भाई ड्राइवरों को, कंडक्टरों को, कर्मचारियों को वेतन दिया जाए मोटर मालिक की तरफ से। उस तरफ में हमें आज तक कोई मदद नहीं मिली है। ना मोटर मालिकों ने कभी हमसे राब्ता कायम करा, ना कोई हमसे आके मिला। आज 3 महीने से हमारी स्थिति बहुत ख़राब है और मोटर मालिक को सब कुछ माफ़ हो रहा है, तो कर्मचारियों की तरफ से या तो सरकार करे या मोटर मालिक करे, हमारी कुछ ना कुछ ध्यान दिया जाए। हाँ, बस यही बात करना चाहता हूँ मैं। क्या चाहते हो आप? हमारी कुछ आर्थिक मदद करी जाए, या सरकार करे या मोटर मालिक करे। हाँ ना, वो तो हड़ताल पे, हम नहीं करेंगे तो फिर हम हड़ताल करेंगे। हाँ, ये 2 जिलों से संचालित हम लोग करते हैं। करीब लगभग 400 कर्मचारी हमारी बस कर्मचारी यूनियन में है। क्या मांगे आपकी ज्ञापन? मांगे ज्ञापन में ये है कि पिछले 3 माह से सभी बस कर्मचारी अपने अपने घरों में बैठे हैं, बसों में चाहिए, चक्के जो है थमे हुए हैं और अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें भूखों मरने की नौबत आ गई है कर्मचारियों को। इसी के चलते हमने जो है सांसद महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमें शासकीय मदद मिले, शासन हमारे ऊपर ध्यान दे और कर्मचारियों के हितों में कोई बात रखे। क्या मांगे आपकी उसमें? मांगे कि हमें कुछ राशि प्रदान की जाए जिससे हम अपना आगे का जो है कर्मचारी यूनियन, सब कर्मचारी अपना घर चला सकें। क्या आपको जो बस वाले जो है उनके द्वारा कोई पैसे नहीं दिए गए? हाँ, बस मालिकों द्वारा अभी तक हमें कोई भी राशि नहीं प्रदान की गई है, न ही बस मालिक इस मामले में कहीं सोच रहे हैं। वो केवल उनकी टैक्स माफ़ी की बात कर रहे हैं, कर्मचारी के हित की या कर्मचारी क्या कर रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो क्या बस चालू होती तो फिर काम करेंगे आप लोग? ये आगे का विषय है, हम बस मालिकों से चर्चा कर रहे हैं इस विषय में। बस मालिक यूनियन से भी हम। आपका? अनिल मेहता जी, क्या कहना आपका, क्या परेशानी है आपकी? मैं कंडक्टर हूँ अंतर्राष्ट्रीय बस पे, और यही कहना चाहता हूँ जो अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सभी चालक परिचालक इतने परेशान हो गए हैं कि उनके बच्चों को खाना भी नहीं खिला सक रहे हैं इस वर्तमान स्थिति में। इतनी नौबत आ गई है कि क्या करें, भीख मांगे घर घर जाके। मोटर मालिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और शासन द्वारा ऐसा सभी को कह रहे हैं कि प्राइवेट कर्मचारी को अपने अपने मालिक तनख्वाह दें, और मोटर मालिक इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपना टैक्स माफ़ करने के चक्कर में पड़ लगे हुए हैं। कर्मचारियों के प्रति किसी भी कर्मचारी को फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुम्हारे क्या हालचाल है। तो हम शासन से ही निवेदन करते हैं कि हम कर्मचारी की ओर ज़रा ध्यान रखें। ज्ञापन दिया है और आज हम सभी ड्राइवर परिचालक मिलके हमारे अध्यक्ष महोदय को एक सहमति पत्र दे रहे हैं
कि मोटर मालिकों का तो टैक्स माफ़ हो रहा है सरकार द्वारा, पर मोटर मालिकों ने आज तक कर्मचारियों की तरफ 3 महीने से एक लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए अभी तक किसी से ये नहीं पूछा है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। अब मोटर मालिक का टैक्स माफ़ हो रहा है और इन कर्मचारियों को क्या हो रहा है, इनको किराया, मकान, दूध, चाय, शक्कर सबसे मोहताज हो रहे हैं बेचारे। तो हमें मोटर मालिकों से और शासन से निवेदन है कि 5,000 रुपये महीने से 3 महीने के 15,000 रुपये करीब से राहत राशि दी जाए, और जब तक ये राहत राशि किसी की ये तरफ से हमें नहीं। देखिए, बहुत साफ़ स्थिति है कि जब लॉकडाउन की पोजीशन थी तो बसें नहीं चली, मगर एक बात बहुत साफ़ है देश भर में कि जो कारखाने नहीं चले, जो काम नहीं चले, उनमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट आए हैं। आज अगर बस नहीं चल रही तो बस मालिकों को और जो स्थायी रूप से काम करने वाले इनके स्थायी कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई ना कोई एक व्यवहारिक व्यवस्था बननी चाहिए। मैं शासन से भी मांग करूंगा कि शासन इनकी मदद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, क्योंकि स्थायी रूप से काम करने वाली इनकी व्यवस्था, इनके पास ऐसे कोई दूसरे सिस्टम नहीं होते हैं। घर बैठने के बाद घर की व्यवस्थाएं चरमरा रह जाती है, और इसीलिए हम दोनों पक्षों से, शासन से भी बात करेंगे और बस ऑपरेटर यूनियन से आग्रह करेंगे कि वेतन ये तो कम से कम सेटलमेंट में स्कूलों से लेकर सब व्यवस्थाओं में आया है। ये 10-10, 20-20 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, कृपया इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़िए।